अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल FM ऑफिशियल। आज हम जो डिस्कस करूँगी मैं आप लोगों के सामने वो ये है कि जो प्रेस की तरफ से पेपर्स आते हैं तो वो पेपर्स किस तरीके से मतलब अगर स्कूल में कोई पढ़ा रहा है तो वो क्या होता है कि उन्हें पता नहीं होता पेपर प्रेस की तरफ से आते हैं। अब प्रेस क्या है? पाकिस्तान रेंजर एजुकेशन सिस्टम सेक्रेटरीट। तो फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स जो हैं वो पीछे से आते हैं और बाकी जो इनकी ब्रांचेस होती हैं उन्हें नहीं आइडिया होता कि वो कैसे कैसे पेपर्स होते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए जो पेपर्स लेके आई हूँ वो पीछे से किस तरीके से उनका जो होता है वो पीछे से आते हैं, तो वो आपसे मैं शेयर करूँगी। और सबसे पहले ये वाला है पाकिस्तान रेंजर एजुकेशन सिस्टम फ़ाइनल टर्म है 7th क्लास का, और ये 7th क्लास का साइंस का पेपर है। सबसे पहले यहाँ पे नेम, रोल नंबर, डेट और क्लास और ये सारा करने के बाद हमारे पास ये जो बचेगा पेपर, इसमें हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ऑब्जेक्टिव पार्ट में यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन अभी फोकस हो रहा है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने लेबल करना है यहाँ पे ड्रा द थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ एटम, थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ एटम। और उसके बाद ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बी पार्ट है, ये उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा है इसको आप लोग करें कि हमारे पास इंसिडेंट रे कौन सी है और रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, इमर्जिंग रे कौन सी है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सी हैं, और ये सारा आप लोगों ने लेबल करना है। ये इनकमिंग रे बन जाएगी, ये इमर्जिंग रे बन जाएगी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे बन रहा है रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे बाहर बनेगा, और फिर रिफ्रैक्टेड रे ये यहाँ से बेंड हो जाती है। तो इसके बाद आगे वाला जो है नेक्स्ट, ये उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने मैच करना है एटॉमिक मॉडल के ज़रिए, ड्रा लाइन बिटवीन फार्मूला एंड मॉडल। जैसे फॉर एग्जांपल H2O है यहाँ पे आपने फार्मूला उनके साथ कर लेना है। उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ मैच कर देना है। NH3 अमोनिया ये यहाँ पे हो जाएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से ये मैच करना है। ये MCQs वाइज अब ये यहाँ पे उन्होंने MCQs जो दिए हैं ये SLOs के तहत दिए हैं। ये उन्होंने पेपर दिया है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सिंपल डायाग्राम है, यहाँ पे मैग्नेटिक मैजेंडा लाइट शाइन्स ऑन अ ब्लू कार, काइन लाइट शाइन्स ऑन अ रेड कार, और येलो लाइट शाइन ऑन अ ग्रीन कार। अब ये डिफरेंट जो दिए हुए हैं यहाँ पे उन्होंने कहा है कार ड्रा करनी है, उसकी रिफ्लेक्टेड रे और एब्जॉर्प्शन शो करनी है। और आपको पता है जो डार्क कलर होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद शाइनी सरफेस पे वो रिफ़्लेक्ट होती है, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्टिंग होगी। यहाँ पे भी हमारे पास शाइन्स ऑन द रेड कार, तो ये तीनों हमारे पास रिफ्लेक्टिंग में आ जाएंगी। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट उन्होंने कहा है कंबस्चन ट्रायंगल्स, और आप लोगों ने यहाँ पे थ्योरी बतानी है चीज़ें कौन सी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, एयर चाहिए होती है हवा को जलाने के लिए, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ये बुक से है लेकिन थोड़ा सा है इजी, फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दी हुई है, गिवन में दिया हुआ है, और गिवन के बाद आप लोगों के पास ये आ जाएगा। आप लोगों ने जो सूटेबल आंसर होगा आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। टेम्परेचर इज़ मैयर्ड इन, आप लोगों को पता है टेम्परेचर किस में मैयर करते हैं, डिग्री में मैयर करते हैं, जॉल में, न्यूटन में। तो वेल डिफाइन है, टेम्परेचर डिग्री में मैयर होता है। साइंटिफिक नेम ऑफ फर्स्ट फ्लैट मिरर। उसके बाद है हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन, मेरे ख्याल में है, हाँ या डिस्पर्शन है। इन विच पार्ट ऑफ सेल डज रेस्पिरेशन टेक प्लेस, आइस मेल्टिंग, व्हाट आर द वेस्कुलर बंडल्स, व्हाट इज़ द लाइट फ्रॉम द सन कॉल्ड। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आगे है डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग फूड डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट insoluble molecules, how many different elements are there in calcium carbonates। तो ये इस तरीके से आप लोगों के पास ये ट्रू फॉल्स है। अच्छा, यहाँ पे हम जो नॉर्मल पेपर बनाते हैं वो ये होता है कि इसमें आप लोगों ने बनाना होता है कि जो सूटेबल हो गया वो बना लिया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये दिया है कि जो सूटेबल हैं जैसे करेक्ट है, उन्होंने कहा है जो करेक्ट है वो करेक्ट ही रहने देने हैं, लेकिन जो
फॉल्स हैं उन्हें करेक्ट करना है आप लोगों ने, और उनके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ी हुई है कि अगर ये फ़ाल है तो ये फ़ाल क्यों है। अब नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में हमारे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन है आर्टरी, कैपिलरी और वेन। उसने कहा है कि यहाँ पे फास्टेस्ट और स्लोएस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी हैं। फास्टेस्ट और स्लोएस्ट ये यहाँ वाला इस पे यूज़ होगा, और इसके लिए ये वाला यूज़ होगा, सारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, और आर्टरी और वेन के पीछे आप लोगों ने की हुई है, वहाँ पे ये डेफिनेशंस कर देंगे। ये न्यू एडिशन है 2022। इस साल में सिलेबस भी थोड़ा सा लेंथी था और उस लिहाज से किया। अब ये हमारा था मारूजी पार्ट। अब आते हैं हम सब्जेक्टिव पार्ट में। अब ये यहाँ पे उन्होंने कहा है कॉलम्स सेपरेटेड हेडिंग्स, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक। एक्जो मीन होता है जो हीट मतलब निकालता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिंट टॉफ़ी खाते हैं और उसकी हीट जो हम बाहर निकालते हैं वो एक्जोथर्मिक होती है। अब एंडोथर्मिक जो होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास पिजन के एग होते हैं या कोई भी एग होते हैं जो सींचे जाते हैं, जो होती हैं जानवर होते हैं, जानवर सॉरी कह रही हूँ, परिंदे जो होते हैं वो अंडों के ऊपर बैठ के उन्हें हीट देते हैं, तो देन वो उसके अंदर से वो उनके बेबी निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं अंडे में से। तो ये हमारे पास एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इसमें से आप लोगों ने करके यहाँ पे लिख देना है। आगे उन्होंने कहा अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, ये आते हैं, ये बुक से दिए हुए हैं, ये इजी हैं। अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। अब ये देखें ये वाले भी थोड़े से हैं थोड़े से कॉन्सेप्चुअली। बच्चों को जब तैयारी करवाएं तो ये बताएं साथ साथ कि किस तरीके से आ जाएंगे, क्योंकि ताकि अगर वो आते भी हैं तो आप लोगों को ये पता हो। अब कम्प्रीहेंशन पैराग्राफ है, इसमें से ढूंढना है, और ये इसका पैटर्न है। हालांकि हमें पैटर्न नहीं बताया गया कि किस तरीके से करना है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने करना है अपनी मर्ज़ी, मतलब उनकी मर्ज़ी है कि जैसे वो दे दें, तैयारी करवाएं। तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था। ये नया एडिशन आया इस साल का 2022 का। इस साल का एनुअल पेपर है फेडरल बोर्ड का, तो मैंने कहा शेयरिंग इसकी बनती है, और आगे 15 नंबर का प्रोजेक्ट है। और इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आप लोग वाइवा भी सुन सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो परफॉर्मेंस भी उसकी हो सकती है। तो ये 100 मार्क्स का व्यूअर्स पेपर था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो साइंस का पेपर 7th क्लास का फेडरल बोर्ड का, इसको आपको समझ आ गई होगी। अगर चैनल से रिलेटेड आपका कोई इशू हो इस के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।